हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फेज इक्विलिब्रियम। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। तो चलिए समझते हैं कि फेज इक्विलिब्रियम क्या होता है। फेज इक्विलिब्रियम में सबसे पहले समझेंगे कि फेज क्या होता है। तो चलिए समझते हैं कि फेज क्या होता है। ए फेज इज होमोजीनियस फिजिकल डिस्टिंक्ट एंड मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट ऑफ सिस्टम। सिस्टम के मैकेनिकली सेपरेबल पार्ट्स एंड होमोजीनियस फिजिकल डिस्टिंक्ट्स को फेज कहते हैं। तो अब चलिए इसके डिफरेंट केस को समझते हैं। डिफरेंट केसेस फॉर फेज। इसमें पहला पॉइंट होगा, ए मिक्सचर ऑफ गैस इज ऑलवेज होमोजीनियस एंड कंस्टिट्यूएंट अ सिंगल फेज। जो गैस का मिक्सचर होता है वो हमेशा होमोजीनियस होता है एंड जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होता है वो सिंगल फेज का होता है। इसका एग्जाम्पल होगा एयर। एयर में बहुत सारा गैस होता है जैसे कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये सारे गैस के फॉर्म में होते हैं, इसीलिए इसका जो फेज होगा वो सिंगल फेज होगा। दूसरा पॉइंट है, ट्रू सॉल्यूशन आर होमोजीनियस एंड मिक्स अ सिंगल फेज। जो ट्रू सॉल्यूशन होता है वो होमोजीनियस का होता है और उसका जो मिक्सचर है उसमें सिंगल फेज होता है। इसका पहला एग्जाम्पल होगा, ए नंबर एग्जाम्पल है मिक्सचर ग्लूकोज एंड वाटर। जब आप ग्लूकोज एंड वाटर का मिक्सचर बनाते हैं तो आपको उसमें पता नहीं चलता है कि ग्लूकोज कहाँ है और वाटर कहाँ है, क्योंकि जैसे ही आप ग्लूकोज को वाटर में घोलते हैं तो वो पूरी तरह से ग्लूकोज जो है वाटर में घुल जाता है और आपको पता नहीं चलता है कि ग्लूकोज कहाँ है और वाटर कहाँ है। तो उसमें जो फेज होगा वो सिंगल फेज होगा। बी नंबर एग्जाम्पल है सॉल्यूशन ऑफ NaCl इन वाटर। जब आप NaCl को वाटर में घोलते हैं तो एक सॉल्यूशन बन जाता है और उस सॉल्यूशन में आपको पता नहीं चलता है कि NaCl कहाँ है और वाटर कहाँ है, तो उसमें जो फेज होगा वो सिंगल फेज होगा। तीसरा पॉइंट है, मिक्सचर ऑफ सॉलिड आर होमोजीनियस। जो सॉलिड का मिक्सचर होता है वो होमोजीनियस होता है। ये देखिए इसका एग्जाम्पल है Fe प्लस FeO प्लस F2O3। ये जो Fe है ये सॉलिड के फॉर्म में है, प्लस FeO ये गैस के फॉर्म में है, प्लस F2O3 ये सॉलिड के फॉर्म में है। तो इसका फेज होगा 3। इन ए सॉलिड मिक्सचर द नंबर ऑफ फेज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। सॉलिड मिक्सचर में नंबर ऑफ फेज इक्वल टू होता है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। 4 पॉइंट है, एन एलॉय इज होमोजीनियस मिक्सचर देयरफॉर नंबर ऑफ फेज इन इट 1। एलॉय होमोजीनियस मिक्सचर होता है और इसमें जो नंबर ऑफ फेज होता है वो 1 होता है। इसका एग्जाम्पल है स्टील। स्टील में होता है आयरन प्लस क्रोमियम प्लस मैग्नीज प्लस निकल प्लस कार्बन, इन सब से मिलकर स्टील बनता है, तो इसका जो फेज होगा वो 1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रास। ब्रास में कॉपर भी होता है प्लस जिंक भी होता है, तो इसका भी फेज होगा 1। 5 पॉइंट है, ए मिक्सचर ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड कंस्टिट्यूएंट डबल फेज while a mixture of two polar liquid or two non-polar liquid constituent of single phase। जब पोलर एंड नॉन पोलर लिक्विड का मिक्सचर बनता है तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो डबल फेज का होता है, लेकिन जब दो पोलर लिक्विड का मिक्सचर बनता है और दो नॉन पोलर लिक्विड का मिक्सचर बनता है तो उसमें जो कंस्टिट्यूएंट होता है वो सिंगल फेज का होता है। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल, इसमें पहला एग्जाम्पल है H2O प्लस C2H5OH।
H2O पोलर है और C2H5OH भी पोलर है, तो इसमें जो फेज होगा वो 1 होगा। दूसरा एग्जाम्पल है CCl4 प्लस बेंजीन। CCl4 नन पोलर है और बेंजीन भी नन पोलर है, तो इसका जो फेज है वो 1 होगा। तीसरा एग्जाम्पल है H2O प्लस ऑयल। H2O पोलर है प्लस ऑयल जो है वो नन पोलर है, तो इसमें जो फेज होगा वो 2 होगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सभी के लिए थैंक यू।